ओके। सो अभी मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये, अगर आपका डेटा अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में स्कैटर्ड है, और उसको कहीं पर आपको एक मास्टर टेबल में कलेक्ट करना है, जोड़ना है, लाना है, तो उसके लिए ऑटोमेटेड प्रोसेस जो एक्सेल में बनी हुई है, जिसमें आप हेल्प ले सकते हैं, वो लुकअप फंक्शंस होते हैं। और लुकअप फंक्शन एक्सेल में दो हैं। एक होता है वी लुकअप और दूसरा होता है एच लुकअप। आइए इनके बारे में थोड़ा सा अभी समझते हैं, आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं वी लुकअप और एच लुकअप को आपको डिस्क्राइब करूं, सबसे पहले लुकअप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या ज़रूरत होती है, क्या आपकी नेसेसिटीज़ है इन फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए। तो पहली चीज़, ओके, देखिए, देखिए क्या कह रहे हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को पढ़ें तो आप समझ जाएंगे लुकअप कॉन्सेप्ट के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और क्या होने पर ही हम लुकअप फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। पहली चीज, इसके लिए कम से कम दो टेबल का होना जरूरी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि दो डेटा सेट्स को ये कंबाइन करने के लिए काम आता है। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा डेटा सेट ही नहीं होंगे तो आप कंबाइन किसको करोगे। कंबाइन का मतलब होता है कि वन, एक से ज्यादा कोई चीज होगी तभी तो वो कंबाइन होगी, राइट। अगर एक ही चीज होगी तो उसमें क्या कंबाइन करोगे आप। सो आपको कंबाइन करने के लिए, यानी कि आपका जो डेटा है एक से ज्यादा टेबल्स में होना चाहिए, तभी वहां पर आप लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। मिनिमम दो टेबल होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि एक्सेल को यूज करने के लिए हम वीलुकअप को, लुकअप फंक्शंस को यूज करने के लिए हमारे पास एक यूनिक कॉलम या यूनिक रो होना चाहिए। अगर हम वीलुकअप फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक यूनिक कॉलम होना चाहिए, या फिर अगर हम एच लुकअप यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक यूनिक रो होनी चाहिए। और ये यूनिक रो और यूनिक कॉलम क्या है, याद रखिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है रोल नंबर का, स्टूडेंट्स के लिए ये रोल नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए ये एम्प्लॉय नंबर हो सकता है, किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज के लिए भी ये एम्प्लॉय नंबर या उनका सीरियल नंबर या जो भी उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है या आइडेंटिटी नंबर होता है वो हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक यूनिक नंबर होना चाहिए। जब एक से ज्यादा टेबल्स में, देखिए, जब जहां पर किसी चीज को मैच करना होता है तो मैच करने के लिए आपको कोई कॉमन चीज चाहिए होती है, राइट। जब वो यहाँ पर ये कॉमन चीज क्या होगी, कॉमन भी है और यूनिक भी है, दोनों चीज होनी चाहिए। कॉमन होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक एम्प्लॉय को, दो एम्प्लॉय को अगर सेम एम्प्लॉय नंबर दे दोगे या सेम आइडेंटिटी नंबर दोगे तो आप कैसे मैच करोगे, क्योंकि एक ही आइडेंटिटी नंबर आपने रमेश को भी दे दिया और सुरेश को भी दे दिया। जब रमेश आता है तो आप किसके नाम की अटेंडेंस लगाएंगे, लेट से, राइट। तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास ये यूनिक, हर एक रिकॉर्ड के लिए आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, और इस यूनिक आइडेंटिफायर को ही हम कहते हैं, जिसको हम यूज करेंगे लुकअप में कंबाइन करने के लिए, डेटा को कंबाइन करने के लिए। ये दूसरी जरूरत है इसकी। तीसरी चीज है कि अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते थे कि जिसमें हम, जिस टेबल में सारी और दूसरी टेबल से डिटेल्स को कंबाइन करते हैं उसे हम मास्टर टेबल कहते हैं। और जिन टेबल्स से कुछ इंफॉर्मेशन उठाकर दूसरी टेबल में ले जाई जाती है, उन छोटी छोटी टेबल्स को या सब डेटा टेबल्स को हम चाइल्ड टेबल्स के नाम से जानते हैं। इस चीज को समझिए आप। उसके बाद चलते हैं कि लुकअप फंक्शंस दो तरह के हैं हमारे पास एक्सेल में। एक होता है एच लुकअप और दूसरा होता है वी लुकअप फंक्शन। और इन फंक्शंस को, जो लुकअप फंक्शंस की जो कैटेगरी है, इसको हम लुकअप फंक्शन या रेफरेंस फंक्शंस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेल में रेफरेंस फंक्शंस या लुकअप फंक्शंस के बारे में कुछ बताइए, तो आप लुकअप फंक्शंस का ये रेफरेंसेस दे सकते हैं कि लुकअप फंक्शंस ये होते हैं। और अगर उनके नाम आप जानना चाहते हैं तो उनके नाम दो है लुकअप और रेफरेंस फंक्शन में। एक है होता है वी लुकअप और दूसरा होता है एच लुकअप। आइए व्यूअर्स आगे चलते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम वी लुकअप और एच लुकअप दोनों फंक्शंस के बारे में तो जब लुकअप फंक्शन है, दो टेबल को हम कंबाइन करने की बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करने की बात कर रहे हैं। हमने देखा ठीक है, हमारे पास दो टेबल्स भी हैं, दोनों में कॉमन फील्ड भी है, दोनों में का डेटा एक दूसरे से मैच करना है। तो हमें दो फंक्शंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या एक फंक्शन से हमारा काम नहीं हो सकता। तो आंसर है कि नहीं, क्योंकि देखिए व्यूवर्स, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे भी जो समझना आपको जरूरी है। एक्सेल में जो डेटा है
चूंकि देखिए एक्सेल जो है आपका, जैसे कि हमने जाना है, एक्सेल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल, और सेल से बड़ी यूनिट होती है रो एंड कॉलम। सो एक्सेल में रोज होते हैं, जो जो नंबरिंग होती है वो उनको रोज कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें कहते हैं कॉलम्स। सो एक्सेल चूंकि इस तरीके से डिजाइन है कि आपके डेटा जो है वो वर्टिकली भी अरेंज हो सकता है, और आपका डेटा हॉरिजॉन्टली भी अरेंज हो सकता है। तो जो टेबल है एक्सेल में वो दो तरह से बन सकती है, वर्टिकली अलाइन टेबल एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल। अगर अब चूंकि जब एक्सेल में दो तरीके से डेटा टेबल बन सकती हैं, तो उस दो तरह की डेटा टेबल्स को जोड़ने के लिए आपको दो ही तरह के फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनका मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। एक फंक्शन को आप वर्टिकली रीड करते हैं, टॉप से डाउन की तरफ रीड करते हैं, दूसरी टेबल को आप लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करते हैं। जिस टेबल को आप वर्टिकली टॉप टू डाउन रीड करते हैं उसको कहते हैं वर्टिकली अलाइंड टेबल। ओके। और वर्टिकली अलाइंड टेबल को अगर आपको दो दो वर्टिकली अलाइन टेबल को कंबाइन करना है तो उसके लिए VLOOKUP फंक्शन यूज होता है। और अगर आपको दो या दो से ज्यादा हॉरिजॉन्टली अलाइन, यानी जिसमें हॉरिजॉन्टली डेटा अलाइंड है, जिसमें आप डेटा को लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हो, वहां पर आपको HLOOKUP फंक्शन यूज होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने दो फंक्शन क्यों बनाए। दो फंक्शन बनाने के पीछे की कहानी है, कॉन्सेप्ट है आपका, कि एक्सेल में हमारी जो टेबल्स हैं उसमें डेटा दो तरह से अलाइन हो सकता है। एक वर्टिकली अलाइन टेबल होती है जिसके लिए हम VLOOKUP फंक्शन यूज करते हैं कंबाइन करने के लिए, और दूसरी टेबल होती है हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल, जिसको हम जो है अगर हमें कंबाइन करना है तो हमें HLOOKUP फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ जानी चाहिए कि दो फंक्शंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। अब आइए इनके सिंटेक्स के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, सिंटेक्स का मतलब होता है कि उस फंक्शंस को आप कैसे कॉल करेंगे। तो सिंटेक्स में सबसे पहले फंक्शन का नाम आता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, VLOOKUP में हम इक्वल टू VLOOKUP लिखते हैं, HLOOKUP में हम इक्वल टू HLOOKUP लिखते हैं। सो एक्सेल को समझ आता है कि यहाँ पे आप VLOOKUP को कॉल कर रहे हो, और यहाँ पर एक्सेल समझ जाता है कि आप HLOOKUP को कॉल कर रहे हो। उसके बाद इसमें लुकअप वैल्यू दोनों में सिंटेक्स में लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू क्या होती है, आपको याद है मैंने बताया था कि दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड होनी चाहिए, जैसे कि रोल नंबर बताया था, या आपका एम्प्लॉय नंबर बताया था जो हर एक एम्प्लॉय का यूनिक होता है, रोल नंबर बताया था जो हर एक स्टूडेंट्स का यूनिक होता है। तो ये है वो यूनिक वैल्यू, लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो जिसके बारे में भी हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू लुकअप वैल्यू होती है। उसके बाद कॉमा के बाद आता है टेबल एरे। टेबल एरे कुछ और नहीं होता, टेबल एरे मेरी वो सब टेबल है, या वो दूसरी टेबल है, या वो दूसरी चाइल्ड टेबल है, जिसमें से मुझे डेटा उठाकर इस मास्टर टेबल में रखना है। तो ये मेरी टेबल एरे और कुछ नहीं है, बल्कि मेरी चाइल्ड टेबल है या दूसरी सब टेबल है। कॉलम इंडेक्स क्या होता है, इसमें कहता है जब हम दूसरी टेबल से डेटा उठा रहे हैं, तो डेटा देखिए, जब हम टेबल से डेटा उठा रहे हैं, टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स हैं या फिर रोज हैं। VLOOKUP के टाइम में हम वर्टिकुलर टेबल से उठा रहे हो तो बहुत सारे कॉलम्स होंगे। तो ये पूछता है कि कौन से कॉलम का डेटा उठा के लाना है, यही कॉलम इंडेक्स नंबर है और कुछ नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टली अलाइंड है तो ये पूछ रहा है यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर, कि मुझे कौन से रो का डेटा उठा के आपको देना है। बहुत सारी रोज हैं, एक टाइम में मैं एक रोज से एक सेल से डेटा उठा सकता हूँ, तो कौन सा रोज से डेटा उठाना है वो रो देनी है। और यहाँ पर लुकअप देखिए, ये जो ब्रैकेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है इस फंक्शन में ऑप्शनल है। यानी कि अगर हम सिंटेक्स को देखें, एक्सेल में VLOOKUP और HLOOKUP के फंक्शंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका डिफरेंस है कि हम डेटा किस तरह की टेबल से उठा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया व्यूवर्स कि वर्टिकली अलाइन टेबल में को अगर हम जोड़ रहे हैं तो VLOOKUP यूज होता है, हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल को अगर हमें डेटा जोड़ना है तो HLOOKUP यूज होता है, तो आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब आती है बात कि इसको लगाना कैसे है। तो दोनों फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से यूज करते हैं, ओनली डिफरेंस है कि आप VLOOKUP में बताते हैं कि कौन से कॉलम से डेटा उठाना है, HLOOKUP में आपको बताना पड़ता है कि कौन से रो से डेटा उठाना है। दोनों में यही डिफरेंस है। बाकी चार आर्ग्यूमेंट्स, इसमें टोटल चार आर्ग्यूमेंट्स है। लुकअप वैल्यू है, मैंने आपको बता दिया, ये यूनिक वैल्यू होती है। टेबल एरे चाइल्ड टेबल होती है। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से डेटा उठाना है। यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर हो जाता है, कौन से रो से डेटा उठाना है। और ये जो लुकअप
रेंज लुकअप है, दोनों फंक्शन में सेम है। इस ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यूज 0 या 1 होती है। 0 फॉर एग्जैक्ट होती है, सेम वैल्यू के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए होती है। 1 फॉर नियरेस्ट मैच के लिए होता है। ये क्या होता है हम इसको बाद में समझेंगे। अभी के लिए समझिए कि दोनों फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी। वर्टिकल अलाइन टेबल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल अलाइन टेबल क्या होती है। टेबल वर्टिकली अलाइन है तो वी लुकअप को यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टली अलाइन है तो एच लुकअप को यूज करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए सर्च मेथड, सर्च मेथड आप उसी से समझ जाएंगे कि वी लुकअप हमारे डेटा को वर्टिकली लुकअप करता है। देखिए जब हम ये फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, उस सब टेबल में जाएगा, उस पर्टिकुलर कॉलम में, यूनिक कॉलम में जाएगा और वहां से टॉप से सर्च करना स्टार्ट करेगा। उसको टॉप से सर्च करना स्टार्ट करता है और जब तक उसको वो सर्च वैल्यू नहीं मिल जाती जो वो वहां ढूंढ रहा है, अगर नहीं मिलेगी तो एंड पे पहुंच जाएगा। एंड पे पहुंच जाएगा तो वापस एरर वैल्यू रिटर्न कर देगा अगर उसको वो चीज वहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो वैल्यू वहां पर उसको मिल गई, जो वो सर्च कर रहा वहां पर स्टॉप करेगा, फिर देखेगा कि मुझे उसके कौन से कॉलम में जाना है उससे राइट में, और उस कॉलम को कैसे काउंट करेगा, उस यूनिक वैल्यू वाले कॉलम को वो देखता है कि वो पहला कॉलम मानता है उसको, और उससे आगे रीड करता जाता है 2 3 4 5, और जो भी दिया हुआ है आपने, जैसे आपने दिया हुआ है कॉलम 5, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 5 में जाएगा और उस वैल्यू को उठा करके इस यहाँ पर आपने फंक्शन लगाया वहां पर रख देगा। इसी तरीके से एच लुकअप में होता है। एच लुकअप में वो क्या करता है, वैल्यू को ऐसे ओरिजिनली सर्च करता जाएगा लेफ्ट टू राइट की तरफ। यहाँ पर वी लुकअप में वो जो क्या कर रहा था, टॉप टू डाउन सर्च करने जा रहा था। यहाँ पर वो चूंकि हमारी टेबल इस तरह से बनी हुई है तो वो लेफ्ट टू राइट सर्च करते हुए जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो एंड पे पहुंच जाएगा और एरर वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर उसको वैल्यू मिल गई तो वहां से फिर वो डाउन की तरफ जाएगा कि कौन से रो से मुझे डेटा उठाना है, उस रो से डेटा उठा करके इस फंक्शन में उसके रिजल्ट्स को रख देगा। तो ये सर्च मैकेनिज्म होता है दोनों का। अब आइए व्यूवर्स बात करते हैं टेबल के सेटअप और लुकअप स्टाइल में। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि वी लुकअप को हम वर्टिकली अलाइन टेबल में यूज करते हैं। वर्टिकली अलाइन टेबल क्या होती है एक बार दोबारा बता देता हूं। जिसमें आपके जो हेडर्स होते हैं, आपके जो हेडर्स होते हैं वो कॉलम्स में होते हैं, और एक सिंगल रो मिलकर आपका एक रिकॉर्ड बनता है। यानी कि जैसे अगर स्टूडेंट की डिटेल है तो स्टूडेंट का रोल नंबर आपने एक कॉलम में लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, फिर आपने फादर नेम लिखा है, फिर एड्रेस लिखा है, फिर आपने उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल लिखा हुआ है, और नेक्स्ट रो में एक स्टूडेंट की डिटेल आ गई, यानी कि रोल नंबर 100 कृष्णा, फादर नेम इज रतन लाल, एड्रेस एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर देन ईमेल आईडी, और ये कृष्णा का एक रिकॉर्ड बन गया। अगर आपका रिकॉर्ड आप रो में देख पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी टेबल वर्टिकली अलाइंड है। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बोल रहा हूँ वर्टिकली अलाइंड है लेकिन रिकॉर्ड रो से बन रहा है। और अगर आपका डेटा इस तरीके से है कि आपके जो हेडर्स हैं वो रो में है, कॉलम में नहीं है, रो में है, तो आपको ये जो है आपकी हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल हो जाएगी। और इसको हम अभी समझेंगे एग्जाम्पल में जब हम डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। और लुकअप वैल्यू और यूनिक वैल्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया। जिस वैल्यू को, जिस चीज के लिए हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं उसको हम लुकअप वैल्यू या यूनिक वैल्यू कहते हैं। तो व्यूअर्स, आशा करता हूं कि आपको वी लुकअप एच लुकअप में समझ आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें दो टेबल्स को जोड़ने के लिए दो फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी। दो फंक्शंस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी टेबल एक्सेल में दो तरह से अरेंज हो सकती है। वर्टिकली अलाइन हो सकती है या ऑरिजोनटली अलाइन हो सकती है। वर्टिकली अलाइन होगा तो ऐसी टेबल को जोड़ने के लिए हम वी लुकअप यूज करेंगे। ऑरिजोनटली अलाइन होगा हमारा डेटा डेटाबेस में या टेबल में, तो हम उसके लिए एच लुकअप यूज करेंगे। ओके व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर एक टेबल ली हुई है व्यूवर्स, मैंने जिसको मैंने नाम दिया है अभी के लिए मास्टर टेबल टू अंडरस्टैंड। ये एक टेबल है और इसमें देखिए जो हेडर्स हैं वो मेरे कॉलम में है, क्योंकि वर्टिकली देखिए वर्टिकली है मेरे हेडर्स, राइट। यानी एक कॉलम में एक मेरा हेडर है, स्टूडेंट रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स इन हिंदी है, मार्क्स इन इंग्लिश है, मार्क्स इन मैथ है। अब देखिए मैंने यहाँ पर रोल नंबर पॉपुलेट किए हुए हैं और मेरे पास यहाँ पर बाकी डिटेल ब्लैंक है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम नहीं है मेरे पास, हिंदी के मार्क्स नहीं है, इंग्लिश के मार्क्स नहीं है। ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, जैसे ही मार्क्स आएंगे मैं यहाँ पर इनके मार्क्स हिंदी टेबल से और सब डिफरेंट डिफरेंट टेबल से यहाँ पर कंबाइन करूंगा, और कैसे कंबाइन करेंगे वो हम सीखेंगे।
और यहाँ पर मैंने VLOOKUP फंक्शन लगाया हुआ है, क्योंकि ये टेबल जो है वर्टिकली अलाइन टेबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रिकॉर्ड मेरा एक रो से बन रहा है। रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड ये, 100 का रिकॉर्ड ये है, 101 का रिकॉर्ड ये है, 102 का रिकॉर्ड ये, यानी एक रो मेरे एक रो जो सिंगल रो है वो मेरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे मुझे समझ आ जाएगा कि मेरी टेबल जो है ये वर्टिकली अलाइन टेबल है। अब देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स की मेरी टेबल। जब मेरे पास मार्क्स आ जाएंगे तो इस टेबल को मैं फिल कर दूंगा, लेकिन इसके लिए को फिल करने के लिए मुझे अलग अलग टेबल से डेटा लाना होगा, क्योंकि मेरे देखिए यहाँ पर एक टेबल है, ये सारी चाइल्ड टेबल्स है। चाइल्ड टेबल्स क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सब ये तो है मैंने मास्टर टेबल रिजल्ट्स के लिए बनाई हुई है। अब यहाँ पर एक टेबल है कि जब स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था तो हमने हर एक टेबल उसका बंदे का नाम, उसका जेंडर, उसकी क्लास, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल यहाँ पर रखे हुए हैं। और जैसे ही हमने उसका इनरोलमेंट किया हमने उसको एक नंबर देते चले गए। 100 से हमने स्टार्ट किया और हमारे यहाँ तक 120 तक रोल नंबर्स हमने दिए हुए हैं व्यूवर्स। ओके, ये एक टेबल हो गई। अब दूसरा है, ये टेबल हमने दे दी हर एक टीचर्स को कि ये वाला स्टूडेंट्स का ये रोल नंबर है, तो हर एक टेबल के पास ये रोल नंबर और नेम की डिटेल्स है, रोल नंबर और नेम की डिटेल्स है। ये हमने दे दी आपके हिंदी के टीचर्स को भी, इंग्लिश के टीचर्स को भी और मैथ के टीचर्स को भी। ना उन्होंने कुछ कॉलम्स ऐड कर दिए इसमें, स्टूडेंट ने नेम और रोल नंबर उन्होंने रखा है, बाकी चीजें उनको नहीं चाहिए क्योंकि ये मास्टर टेबल में है। उन्होंने सिर्फ दो चीज रखी और उसके सामने उसने ऐड किया कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और उसने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पे हमने मार्क्स की ऑब्टेन परसेंटेज निकाल ली। तो क्या किया, मैक्सिमम सबके मार्क्स 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। और जैसे जैसे उनको मार्क्स, जब भी उनका एग्जाम हुआ तो उस क्लास टीचर ने यहाँ पर उनके मार्क्स फिल कर दिए। इसने हिंदी के मार्क्स फिल कर दिए, इसने इंग्लिश के मार्क्स फिल कर दिए, अलग दूसरी टीचर्स ने यहाँ पर मैथ के मार्क्स को फिल कर दिया। अब अब व्यूवर्स आप देखिए, मेरी टेबल है, मुझे सबका रिजल्ट्स यहाँ पर चाहिए, लेकिन हिंदी के टीचर ने अपनी शीट दे दी, इंग्लिश के टीचर ने अपनी शीट मेरे को पकड़ा दी और मैथ के टीचर ने अपनी शीट पकड़ा दी। अब मुझे क्या करना है, इन शीट से सारा डेटा यहाँ पर, इनके सबके मार्क्स मुझे यहाँ रखने हैं, तभी तो मैं देख पाऊंगा कि एक स्टूडेंट्स के मेरे हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं और फाइनली वो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं या पास हुए हैं, किसने कितनी परसेंटेज अचीव की है, कौन टॉप में रहा है, कौन बॉटम में रहा है। ये सारी एनालिसिस में कब कर पाऊंगा, मुझे ऐड करना होगा। और यही ऐड करने के लिए, और मान लीजिए कि ये पेपर पे नहीं है डेटा, ये एक्सेल में डेटा है, तो एक्सेल में इस डेटा को कंबाइन करने के लिए हम, चूंकि ये वर्टिकली अलाइन टेबल में है, तो हमें VLOOKUP यूज करना है। तो VLOOKUP कैसे यूज करना है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 111 जिसका रोल नंबर है उसकी डिटेल उठाई हुई है और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ। इसको यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पूरा स्क्रीन पे कंप्लीटली, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल रीड इट आउट। इक्वल टू VLOOKUP मैंने किया हुआ है और यहाँ से देखिए मैंने नाम जो है इस स्टूडेंट टेबल से उठाना है, तो यहाँ नाम यहाँ से आएंगे, नाम जबकि मेरी हर एक टेबल में है, लेकिन यही मेरी बेसिक टेबल थी, इसी से उठाकर डिटेल सब टेबल में गई हुई है। तो मैं इसी टेबल को बेस मान के नेम यहाँ से उठाऊंगा, मुझे नेम यहाँ से लेना है। हिंदी के मार्क्स मेरे इस टेबल में है तो मुझे यहाँ से लुकअप लगाना होगा। इंग्लिश के मार्क्स मेरे इस टेबल में है तो मुझे इंग्लिश के मार्क्स यहाँ से उठा के लाने होंगे। मैथ की डिटेल्स मेरी यहाँ पर है तो मैथ की डिटेल्स यहाँ से आएंगी। अब देखिए कैसे कैसे लेकर आते हैं। अब ये VLOOKUP फंक्शन यूज होगा। देखिए यहाँ पर VLOOKUP कैसे लगाऊंगा, मैं इक्वल टू VLOOKUP लिखूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, VLOOKUP लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन होगा और लुकअप वैल्यू। अब मुझे किसके लिए डिटेल उठानी है, पर फुल के लिए डिटेल उठानी है, तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, 111 होगी। लेकिन मैं 111 ना लिख के इस सेल का रेफरेंस दूंगा, जिस सेल में भी ये वैल्यू है उसका रेफरेंस लुकअप वैल्यू हो जाएगी कि 111 लेट से A10 में है, फॉर एग्जाम्पल A13 में है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A13 कि A13 यानी इस रोल नंबर की डिटेल निकाल के लाओ। कहाँ से लानी है अभी बताएंगे, कॉमा। अब जाते हैं, ये हमारी जो टेबल एरे है, टेबल एरे मेरी क्या है, जिस टेबल में मुझे डिटेल उठा के लानी, तो मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा, ये टेबल एरे हो गया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे यहाँ से क्या उठाना है, इस कॉलम में क्या उठाना है, नेम उठाना है स्टूडेंट्स का। तो मैं यहाँ देखूंगा कि मेरा रोल नंबर पहला कॉलम है और नेम मेरा कौन से कॉलम में है, तो पहला दूसरा, नेम दूसरे में है, जेंडर मेरा तीसरे में है, क्लास मेरी चौथे में है। तो मुझे अभी कौन से कॉलम से चाहिए, मुझे कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, मुझे नेम की वैल्यू चाहिए और नेम की वैल्यू मेरी कॉलम 2 में है व्यूवर्स। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा हो जाएगा 2, यानी कि वी लुक अप वैल्यू 100, रोल नंबर 111 के लिए इस टेबल में जाओ और इस टेबल से मुझे सेकंड कॉलम की वैल्यू उठाकर
यहाँ पर दे दो और कॉमा कर देंगे 0, 0 का मतलब 113 को ही ढूंढना है आपने, और उस 113 जहां आपको मिले, 111 को ढूंढना है, 111 आपको जहां मिलता है वहां से उसका नाम उठाकर मुझे यहाँ पर दो। तो ये हो गया आपका लुकअप फंक्शन। जैसे यहाँ पे दिया, ये क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा इस टेबल में, क्योंकि और ये देख रहा है कि मुझे ढूंढना है 111 को, क्योंकि लुकअप वैल्यू मैंने 111 दी हुई है, तो ये जाएगा यहाँ से इस टेबल में, रोल नंबर वाली फील्ड में जाएगा, यूनिक फील्ड में जाएगा, ये कॉमन फील्ड में जाएगा, और यहाँ टॉप से 111 को मैच करना शुरू करेगा। इसको यहाँ पर 111 मिल जाता है, ये रुक जाएगा। रुकने के बाद क्या करेगा, देखेगा मुझे कौन से कॉलम की वैल्यू उठानी है, इसको सेकंड कॉलम की वैल्यू उठा, तो 111 का नेम है प्रफुल, प्रफुल को यहाँ से दूसरे रो से उठा के यहाँ पर रख देगा। देखिए यहाँ पे प्रफुल आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे हिंदी के मार्क्स चाहिए, सिमिलरली ये जाएगा यहाँ पर, लुकअप वैल्यू वही हो गई, और टेबल एरे इस बार मेरा चेंज होएगा, क्योंकि मेरा हिंदी के मार्क्स इस टेबल में है। मैंने इस टेबल को पूरा सिलेक्ट किया, और मार्क्स मेरे कौन से कॉलम में है बताइए व्यूअर्स। ये मेरा पहला कॉलम है, लुकअप वाला पहला कॉलम होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मेरे मार्क्स ऑफ 10 चौथे कॉलम में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसे, वी लुक अप वैल्यू फॉर 111, टेबल एरे इज दिस, सेलेक्ट दिस टेबल, और इसके कॉलम नंबर 4 से उठा के दो वैल्यू। तो यहाँ पर ये गया, यहाँ से सर्च करना शुरू किया इसने टॉप से, फिर 111 इसको यहाँ पे मिल गया, यहाँ से गिनना शुरू करेगा, एक, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, उसको 90 मिला और 90 उठा के उसने यहाँ पे रख दिया। राइट, आगे चलते हैं व्यूअर्स। इसी तरीके से मुझे इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो ये इंग्लिश की टेबल में जाएगा, इंग्लिश के टेबल में जाएगा, वहां से सर्च करना शुरू करेगा टॉप टू डाउन, यहाँ से सर्च किया और चौथे कॉलम की वैल्यू जो भी इसको 68 मिली यहाँ पे उठा के रख दी। इसी तरीके से अगला वाला देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ से इसने हमें मैथ के मार्क्स उठाने, तो मैथ टेबल में गया, यहाँ से इसने सर्च करना शुरू किया, 111 इसको मिल गया, कॉलम नंबर 4 से वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रो फिल हो गया। और जैसे कि व्यूवर्स हमने सीखा है, जब एक बार फॉर्मूला आप लगा देते हो तो आपको सारे रोज के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना है, अब आपने इसको ड्रैग कर देना है, डाउन भी ऊपर भी, और ये सबके लिए वैल्यूज को फिल कर देगा। तो इस तरीके से व्यूवर्स, मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि लुकअप फंक्शंस को यूज करने के लिए आपके पास मास्टर टेबल्स होनी चाहिए, जिसमें आप लुकअप फंक्शंस का यूज करेंगे, और दूसरी कुछ अलग अलग टेबल से डेटा उठाकर यहाँ पर कंबाइन करेंगे। और इस डेटा को कंबाइन करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है वी लुकअप फॉर वर्टिकल अलाइन टेबल, और दूसरा फंक्शन होता है एच लुकअप, जो कि हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल के लिए यूज होता है। अब आगे चलते हैं व्यूअर्स, आप देखेंगे हम अपने टूल्स टेक्निक एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अब मैं आपको एक्सेल में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ओरिजिन वर्टिकली अलाइन टेबल्स के डेटा को मैच को कंबाइन करते हैं, और किस तरीके से हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल को डेटा को अलाइन करते हैं, ताकि आपको एच लुकअप और वी लुकअप दोनों ही फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। Welcome viewers, my name is Chris and you are watching me at my social media platforms on YouTube, Facebook, or maybe on Instagram. As you all know that we at Think Azuera running the series, the learning series Mastering in Excel, and we are continuing with this journey. So last time I had uploaded this video on the functions based on the reference functions. ये वीडियो रेफरेंस फंक्शंस के बारे में थी, वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में थी, परंतु मैंने उसे अंग्रेजी वर्जन में बनाया था। आज इस वीडियो को मैं अपने हिंदी के दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में आपको ज़्यादा समझ आता है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको यही कंटेंट, यही चीज़ें आपको अंग्रेजी में देखनी है, तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आइए व्यूअर्स शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम हैं अपने होम पेज पर, और यहाँ पर आपको थिंक एजुएरा और उस पर मिलने वाली लर्निंग्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। व्यूअर्स और दर्शकों, अगर आपको हमारे चैनल के बारे में और जानकारी चाहिए कि हमारा क्या विजन है,
क्या हम मिशन रखते हैं और किस गोल को लेकर हम हमने ये चैनल यूट्यूब पर बनाया है, और हमारा क्या मोटो है, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मिशन है और क्या हमारा गोल है। इस सब की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली लर्निंग्स, एजुकेशनल मटेरियल आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन लर्निंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और इसे शेयर करें औरों के साथ। और जिससे कि हमारा थिंक एजुरा पर जो स्किल मिशन है, यूजिंग द स्किल फ्रेमवर्क, जो स्किल फ्रेमवर्क को लेकर हम लर्निंग्स को सिंपल तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं। हम चाहते हैं कि ये लर्निंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किलफुल बन सकें हमारे देश में, हमारे भारत देश में, और हमारी सबकी तरक्की हो। आइए व्यूअर्स, आगे चलते हैं। दर्शकों, आप सभी के लिए मैं ये स्किल फ्रेमवर्क अपनी हर एक क्लास में रखता हूँ, ताकि आप इस फ्रेमवर्क को हर बार देखें और ये फ्रेमवर्क आपके माइंड में एक पिक्चर ये जनरेट करे। और मैं ये नहीं चाहता कि आपके माइंड में सिर्फ एक पिक्चर बने, बल्कि मैं चाहता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि आप इस स्किल फ्रेमवर्क से जुड़ सकें। जिस दिन आप इस स्किल फ्रेमवर्क से जुड़ जाएंगे, आप थिंक एजुएरा से अपने आप को कनेक्टेड पाएंगे, क्योंकि थिंक एजुएरा पर हमारी सारी की सारी लर्निंग्स बेस्ड होंगी इस फ्रेमवर्क पर। और इस फ्रेमवर्क पर हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको आंसर कर पाएं व्हाट के बारे में, क्या के बारे में। यानी कि जब भी हम किसी लर्निंग के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वह है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट को जब हम समझ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे? कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे वेरियस बैकग्राउंड से, उसकी थियोरीज से, उसकी कुछ हिस्टोरिकल पैटर्न से, उसके फंडामेंटल्स को समझकर आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। और जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आपको उस विषय के बारे में जो जरूरी जानकारी है, यानी देखिए, जब आप किसी भी विषय में को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस विजय विषय के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी करनी पड़ती है। जैसे कि आप कोई व्यवसाय करने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो अगर कोई व्यवसाय आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस व्यवसाय के बारे में आप कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे, कुछ उस व्यवसाय के कुछ फंडामेंटल्स इकट्ठा करेंगे, उसकी कुछ थ्योरीज, प्रैक्टिकल्स, उसकी कुछ प्रिंसिपल्स को आप जानेंगे, ताकि आप उस विषय को लेकर, उस व्यापार को लेकर, उस व्यवसाय को लेकर आप कंफर्टेबल हो सके और आपकी जानकारी उसमें हो, ताकि आप उस जानकारी को लेकर आगे बढ़े और फिर अपने उसमें वेरियस, आप जो है अपना नयापन लाकर, अपनी नई चीजें ऐड करके, जो कि टूल्स एंड टेक्निक्स में आती हैं, कि आप क्या तरीके यूज करके, क्या नया करके आप उस बिजनेस को एक नए तरीके से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तब आप समझते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप किन किन तरीकों से, किन मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं इसमें, और क्या आपका टारगेट है, उसके हिसाब से आपको क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने हैं। तो हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, वेज के बारे में बात करते हैं, तरीकों के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करने के बाद उसका जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट को आपको कैसे यूज करना है, कैसे उसको, उससे आपको फायदा लेना है। और फायदा लेना पॉजिटिव तरीके में, किस तरीके से आप उससे उसको लेवरेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उससे फायदा ले सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। यही है स्किल फ्रेमवर्क, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी हर लर्निंग के पेज में आपको ये फ्रेमवर्क मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं आगे। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आगे के चैप्टर्स को कवर करूं, पिछले एक चैप्टर को हम रिकैप कर लेते हैं, मतलब उसको रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा से एक शॉर्ट में उसे देख लेते हैं, ताकि आपकी मेमोरी में वो रिफ्रेश रहे।
तो व्यूवर्स, अपने पिछले सेशन में हमने कवर किया था एमएस एक्सेल के बारे में। हमने तीन चीजें डिस्कस की थी, ऑपरेटर्स, फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि हम फॉर्मूला एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन दो चीजें यूज करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो को आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर इसे देख सकते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप जानते हैं व्यूअर्स कि हम फॉर्मूला और फंक्शंस को कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं और उसके लिए हमें ऑपरेटर्स, आर्ग्यूमेंट और रेफरेंस की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। हमने बात की थी कि कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, इसको हमने डिटेल में दिया था। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ओके दर्शकों, आइए अब आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपना चैप्टर 4 या अध्याय 4। तो दर्शकों, आज मैं अध्याय 4 में आपको बताने जा रहा हूं एमएस एक्सेल के लुकअप फंक्शंस के बारे में। जैसे कि हमने अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था, कुछ अध्याय में पढ़ा था कि हम एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शंस का प्रयोग करते हैं और हम फंक्शंस की अपनी जर्नी में हैं। तो फंक्शंस एक्सेल में कई तरह की कैटेगरी होती है, फंक्शंस की कुछ कैटेगरीज होती हैं और आज हम उन्हीं में से एक कैटेगरी जिसका नाम है लुकअप फंक्शन या रेफरेंस फंक्शन, इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। और इस कैटेगरी में स्पेशली हम कवर करेंगे वी लुकअप और एच लुकअप को। तो ये दो फंक्शन होते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप, एक्सेल में हम इन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम वी लुकअप और एच लुकअप को जाने, आइए लुकअप फंक्शंस को समझ लेते हैं, लुकअप के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लुकअप, एज लुकअप नेम सजेस्ट, लुकअप फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन द चाइल्ड टेबल। देखिए, मैं दोस्तों आपको हिंदी में बता देता हूं कि लुकअप फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। लुकअप फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, एक टेबल होती, इसमें एक्सेल में चूंकि हम जो डेटा मैनेज करते हैं, उस डेटा को हम मैनेज करते हैं टेबल्स के रूप में, राइट। और उस टेबल्स में क्या होता है, आपके कुछ हेडर्स होंगे, कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ रोज होंगे। उसमें कुछ डेटा आपका टेक्स्ट वाला डेटा होगा, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ वेरियस डेटा, अदर डेटा टाइप हो सकते हैं। इस पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा को हम एक टेबल के रूप में जान सकते हैं। और टेबल की अगर बात करते हैं तो टेबल में आपके रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के कॉलम हेडर्स होते हैं जिन्हें हम फील्ड्स कहते हैं, और रो के नंबर होते हैं, और जिस हर एक रो को हम एक रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये एक डेटाबेस कॉन्सेप्ट है। तो टेबल को सिंपली समझिए कि टेबल में आपका एक डेटा है। अब लुकअप फंक्शंस की जरूरत क्या पड़ती है और लुकअप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो दर्शकों, होता क्या है कि आज के युग में अगर आप देखेंगे, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रिटेल इंडस्ट्री का। रिटेल इंडस्ट्री में आजकल आप देखते हैं जगह जगह मॉल खुले हुए हैं। और अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने छोटे इंडिया का ही, लेट्स से डी मार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो डी मार्ट ने ओवरऑल इंडिया में वेरियस सिटीज में अपने स्टोर्स खोले हुए हैं। स्टोर्स में, हर एक स्टोर्स में पीओएस लगा हुआ है। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। और जब भी कोई सेल होती है तो उस पॉइंट ऑफ सेल में वो रिकॉर्ड हो जाती है वहां पर। जब वो वहां पर रिकॉर्ड हो रही है तो एक डेटा इकट्ठा हो गया, उस स्टोर के पॉइंट ऑफ सेल में कुछ डेटा इकट्ठा हो गया। इसी तरीके से वो एक सिटी में 10 स्टोर है तो 10 के 10 स्टोर्स का डेटा आ गया। फिर दूसरी सिटी में कुछ और स्टोर्स हैं, वहां पे डेटा आ गया। तो ओवरऑल ये डेटा जब एक जगह कलेक्ट होता है, एक किसी डेटाबेस में स्टोर होता है, और उस डेटाबेस से मे बी कि आप उसको एनालाइज करने के लिए, कई बार तो एनालिटिकल टूल होते हैं कि डेटाबेस से डायरेक्टली एनालिटिकल टूल में जाकर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम डेटा को एनालाइज करने के लिए उन वेरियस टूल से, जब वो पॉइंट ऑफ सेल से जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो किसी भी डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा, चाहे वो ओरेकल में स्टोर हो रहा हो, चाहे वो किसी और आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस टूल में स्टोर हो रहा है, चाहे वो एसक्यूएल की टेबल हो, चाहे वो DB2 की टेबल हो सकता है ओरेकल हो, या कोई और डेटाबेस यूज हो रहा हो जहां पर वो डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन कई बार हमें जरूरत पड़ती है उस डेटा को फर्दर एनालाइज करने के लिए। कई बार रिपोर्ट्स काफी नहीं होती और हमें उस डेटा को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, या ये कहे एक्सेल के संदर्भ में अगर देखें तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है वेरियस एप्लीकेशन से। तो एक्सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप जो है डेटा को, या बहुत सारे डेटाबेस आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि डेटा को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर अगर कोई डेटा आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो डेटाबेस में वेरियस टेबल्स में डेटा स्टोर होता है। वो उसके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं कि हम एक ही टेबल में क्यों सारा डेटा कलेक्ट नहीं करते, अलग अलग टेबल्स में क्यों रखते हैं। उस कॉन्सेप्ट के बारे में जब मैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे बात करूंगा, डेटाबेस स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करूंगा, तब उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी समझते हैं हम लुकअप फंक्शंस को। अब मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन से जो डेटा जो है वेरियस टेबल्स में स्टोर था उसको एक्सपोर्ट किया है एक्सेल में। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में, तो वो सारा डेटा एक जगह नहीं आएगा, क्योंकि एक टेबल से आपने एक डेटा एक्सपोर्ट किया, दूसरी टेबल से दूसरा डेटा एक्सपोर्ट किया, तीसरी टेबल से तीसरा डेटा एक्सपोर्ट किया, तो आपके पास डेटा कई पीसीज में हो गया। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी कई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपका डेटा ही जनरेट अलग अलग जगह, जैसे कि आप एक एम्प्लॉय के केस में ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्कूल के स्टूडेंट्स का ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्कूल के स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कवर भी करेंगे। तो लेट्स से आपका एक स्कूल का एग्जाम्पल है। जब भी कोई बच्चा एडमिशन के लिए आता है, तो उसकी डिटेल्स को एक मास्टर टेबल में रखा जाता है। जिस मास्टर टेबल में जैसे ही इनरोलमेंट होता है उस स्टूडेंट का किसी पर्टिकुलर क्लास में, तो उस क्लास की मास्टर फाइल में, स्टूडेंट्स की मास्टर फाइल में उस बच्चे के नाम को रजिस्टर करके और उसे एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, जिसे हम रोल नंबर के नाम से जानते हैं। राइट। उसके बाद हम उस बच्चे की और डिटेल्स लाएगी, जैसे कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके फादर्स के डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी अगर कोई है, तो उसको रजिस्टर करके रख लेते हैं, जो एक बेसिक डिटेल बन जाती है। तो ये एक टेबल हो गई। अब इस स्टूडेंट्स ने मान लिया कि ये किसी भी क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है। अगर ये क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली उसके पास 5 6 7 सब्जेक्ट्स होंगे। हर एक सब्जेक्ट अलग, सब्जेक्ट का एक क्लास टीचर होगा। राइट। और हर एक क्लास में जब वो जाएगा, तो उसमें कुछ टेस्ट होंगे, कुछ एग्जाम्स होंगे, और उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो उसके उस क्लास का जो टेस्ट होगा रिजल्ट होगा, वो उस पर्टिकुलर क्लास टीचर के पास होगा। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट का जो रिजल्ट होगा, वो जो मार्क्स ऑब्टेन्स हो गए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो किसी दूसरे टीचर के पास होंगे। तो आपके पास एक तो डेटाबेस बन गया है, एक मास्टर टेबल आपकी बन गई है स्टूडेंट्स की, जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया, ताकि उसकी बेसिक डिटेल आ गई वहां पर। राइट। उसके बाद जब भी हर एक क्लास टीचर के पास उसकी एक अलग टेबल बन गई। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये समझिए इस चीज को, कि जो पहले इनिशियल टेबल जब एडमिशन के टाइम पे जो हमने बेसिक डिटेल्स स्टूडेंट्स की रखी है, वो हमारी एक मास्टर टेबल हो गई, क्योंकि वो नॉर्मली चेंज नहीं होगी। राइट। स्टूडेंट्स का नाम चेंज नहीं होगा, रोल नंबर चेंज नहीं होगा, एड्रेस प्रोबेबली समटाइम्स में चेंज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। तो वो डिटेल्स जो बेसिक जो जो कांस्टेंट रहने वाली है, उसको हमने उस टेबल में रख लिया। इसी तरीके से हर एक टेबल, हर एक क्लास टीचर के पास अपनी एक उस स्टूडेंट्स की लिस्ट है। उसका रोल नंबर यहाँ से चला गया, नेम यहाँ से चला गया, और उसके सब्जेक्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं, जो टेस्ट वो दे रहा है, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारे मेंटेन कर रहा है वो टीचर। इसी तरीके से दूसरे टीचर दूसरे सब्जेक्ट के मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप देखें कि जब इस चीज को हमें क्लब करना है, एक जगह जोड़ना है, तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी लुकअप फंक्शंस की। तो इसीलिए लुकअप फंक्शन का काम होता है कि अगर आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके रिकॉर्ड्स जो रिलेवेंट है एक दूसरे से। यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी ध्यान में रखिएगा, कि लुकअप फंक्शंस का या डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, विच इज ए यूनिक यूनिक की। तो यूनिक की का मतलब होता है कि कुछ ऐसा कॉमन होना चाहिए हर एक में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल में क्या कॉमन है, उसके इसीलिए हर एक को एक यूनिक नंबर दिया, हर एक स्टूडेंट्स को एक रोल नंबर से पहचाना जाता है। राइट। अगर आप मिलिट्री में जाएंगे, तो हाँ, मिलिट्री मैन को एक नंबर दे दिया जाता है, ताकि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए हर जगह पर। इसी तरह से डेटाबेस में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो स्टूडेंट्स का एक रोल नंबर हो गया। ये अब स्टूडेंट्स को रोल नाम से कोई जाने या ना जाने, लेकिन उस रोल नंबर से उसकी पहचान रहेगी, और हर एक क्लास टीचर के पास वो रोल नंबर होगा। राइट। तो हर एक क्लास टीचर उस रोल नंबर से डिटेल मेंटेन करेगी, और यही रोल नंबर बाद में हमारा, चूंकि नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं। राइट। एक क्लास में दो नाम के बच्चे हो, ये बहुत पॉसिबिलिटी है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है ज्यादा भी हो। तो उसको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक अलग नंबर दे दिया जाए जो दूसरे से मैच नहीं करेगा, कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, उसको यूनिक कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में रोल नंबर आपका मास्टर टेबल में भी है, जो उसकी बेसिक एडमिशन टेबल थी उसमें। इसका रोल नंबर आपके सब मैथ के सब्जेक्ट में भी है, उसका फिजिक्स के सब्जेक्ट में भी है, फिलोसफी के सब्जेक्ट में भी है, या फिर जियोग्राफी के सब्जेक्ट में है।
आपके इतिहास में है, भूगोल में है, विज्ञान में है, हर एक जगह उसका वही रोल नंबर है। और जब उसको हम इन सारे कि एक स्टूडेंट्स का जो प्रॉपर पूरा फाइनल ईयर्स में जब हमें उसका रिजल्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसके मैथ्स के नंबर भी लेंगे, हम उसके फिजिक्स के नंबर भी लेंगे, केमिस्ट्री के नंबर्स भी लेंगे, उसके इतिहास भूगोल के नंबर भी लेंगे, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी नंबर्स को हम एक जगह कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट कैसे करेंगे, 9 नंबर के बेसिस में। ओके, 100 नंबर का मैथ में ये नंबर है, 100 नंबर के हिंदी में ये नंबर है, इतिहास में ये नंबर है, भूगोल में ये नंबर है। तो ये ही काम करता है वी लुकअप फंक्शन। देखिए, हम मैंने अभी आपको मैनुअल प्रोसेस समझा दिया कि मैनुअली हम इस तरह से करते हैं, लेकिन सपोज कीजिए यही डिटेल्स आपकी कंप्यूटर में फीडेड है या किसी एप्लीकेशन में फीडेड है और जिससे आपने एक्सेल में अलग अलग एक्सट्रैक्ट किया है। अब इसको आप कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के लिए एक ऑटोमेटेड प्रोसेस बना हुआ है, फंक्शंस बने हुए हैं एक्सेल में, जिन्हें हम कहते हैं लुकअप फंक्शन। और ये लुकअप फंक्शन हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं। अभी मैंने आपको एक एक रोल नंबर का एग्जांपल दिया। सॉरी, अगर आप देखेंगे, आइए व्यूवर्स आप समझ लेते हैं हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। ये देखिए, एक टेबल है मेरे पास, सेम एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ये है मास्टर टेबल फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने एक टेबल बनाई हुई है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स का रोल नंबर मैंने लिखे हुए हैं, 100 से लेके 120 तक मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर मुझे चाहिए स्टूडेंट्स का नेम, यहाँ पर मुझे मार्क्स ऑफ हिंदी चाहिए, यहाँ पर मुझे मार्क्स ऑफ इंग्लिश चाहिए, मार्क्स ऑफ मैथ चाहिए। सो दैट फिर मैं इसके यहाँ पर जैसे कि अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर जो है मैं टोटल मार्क्स निकाल पाऊँ। और उसके बाद में बहुत सारी और चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ। मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए दो फील्ड ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, कि मुझे परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए। ओके, मार्क्स ऑफ 10। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो टेबल है, पहले इस टेबल को समझते हैं कि मुझे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मेरा ये जो डेटा है, ये जो टेबल है, ये वर्टिकली अलाइन टेबल है या हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल है। जब मुझे ये समझ में आ जाएगा तो मुझे ये समझने में देर नहीं लगेगी कि मुझे इस टेबल में डेटा को कंबाइन करने के लिए वी लुकअप यूज करना है या एच लुकअप यूज करना है। तो मैंने देखिए व्यूवर्स आपको कहा था कि अगर आपका कॉलम्स में डेटा आ रहा है, कॉलम्स में कॉल ये आपकी जो फील्ड्स हैं वो कॉलम्स में अरेंज है। देखिए, रोल नंबर आपका एक कॉलम में है, स्टूडेंट नेम एक कॉलम में है, मार्क्स इन हिंदी एक कॉलम में है, मार्क्स इन इंग्लिश एक कॉलम में है, मार्क्स इन मैथ एक कॉलम में है। और मेरा एक रो मिलकर एक रिकॉर्ड बनाएगा। जैसे कि ये देखिए, रोल नंबर 100 का नाम रमेश है, हिंदी में इसने 70 मार्क्स लिए हैं, इंग्लिश इंग्लिश में 99 और मैथ में 75 मार्क्स लिए हैं। तो ये रमेश का रिकॉर्ड है। तो हमारी थ्योरी क्या कहती है कि हमारे जो हेडर्स हैं वो कॉलम्स में हो और एक सिंगल रो मिलकर अगर हमारा एक रिकॉर्ड बनाती है, तो इस तरह के डेटा अरेंजमेंट को या इस तरह की टेबल को हम कहते हैं वर्टिकली अलाइन टेबल। अब व्यूअर्स, आपको अगर जब वर्टिकली टेबल अलाइन टेबल समझ में आ गई, तो यहाँ पर ये देखनी जरूरी है कि अगर आपकी एक टेबल वर्टिकली अलाइंड है तो इसकी जो चाइल्ड टेबल्स होगी, इसको हम मास्टर टेबल कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम डेटा कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, जिस टेबल में हम डेटा को कंबाइन कर रहे होते हैं उसको हम मास्टर टेबल कहते हैं। अब चाइल्ड टेबल वो टेबल होती है जिससे डेटा आएगा। देखिए, एक दूसरी टेबल है, ये जब स्टूडेंट्स आता है तो हम उसकी डिटेल्स यहाँ लिखते हैं। जैसे उसको हम एक रोल नंबर असाइन कर देते हैं, उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी क्लास, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, और लेट से उसकी फी डिटेल मेंटेन कर रहे हैं जनवरी से दिसंबर तक की, कुछ भी डिटेल हो सकती है। लेकिन ये टेबल भी आपकी जो है वर्टिकली अलाइन टेबल है। अगर ये वर्टिकली अलाइन टेबल है तो ये दोनों वर्टिकली अलाइन टेबल है मेरी, जहां से मैं कंबाइन के लिए डेटा। देखिए, अगर आपकी सब टेबल्स, आपको अपनी सब टेबल्स को देखना होगा, सब टेबल्स देखकर आपने मास्टर टेबल बनानी है, राइट। अगर आपकी सब टेबल्स वर्टिकली अलाइन टेबल है तो आप मास्टर टेबल भी वर्टिकली अलाइन टेबल बनाइए, ताकि आपको डेटा को कंबाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। डेटा को कंबाइन करने के बाद आप उसको ट्रांसपोज करके दूसरे स्टाइल में ले जा सकते हैं, वो हम सीखेंगे बाद में। पहले अभी देखेंगे कि हम अपनी चाइल्ड टेबल्स को देखेंगे। ये मेरी चाइल्ड टेबल्स है जिसमें रोल नंबर्स हैं और नेम्स हैं, जेंडर्स हैं, क्लास है, अदर डिटेल्स हैं। ठीक है जी। अगर हमारा जो वर्टिकली अलाइंड टेबल है तो मैं इससे कोई भी डिटेल आराम से वर्टिकली कंबाइंड टेबल में उठा सकता हूँ। इसी तरीके से मेरी मैथ की टेबल देखिए, यहाँ पर देखिए मैं रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम है, और उसके टोटल मार्क, मैक्सिमम मार्क्स है, मार्क्स ऑफ 10 यहाँ लिखे हुए हैं, और मार्क्स ऑफ 10 परसेंटेज लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर मैंने पुराने उसमें अपने पुराने सेशन से कुछ फंक्शन, अगर उस क्लास टीचर ने यहाँ पर कुछ फंक्शन लगाए हुए हैं, देखिए उसने देखा है कि किस
मैक्सिमम मार्क्स मेरी क्लास में मैक्सिमम कितने हैं? 99 इज द मैक्सिमम मार्क्स। मिनिमम 44 है और एवरेज 81 है, यानी कि अरे स्टूडेंट्स का जो एवरेज लगाए तो क्लास का एवरेज 81 है और मिनिमम क्लास में किसी बच्चे के 44 है और मैक्सिमम 99 है। ये कैलकुलेशन फंक्शंस को यूज करके की हुई है। इसी तरीके से मेरे पास हिंदी की टेबल है, इसी तरीके से मेरे पास इंग्लिश की टेबल है। अब मुझे जो है मैथ के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स अपनी मास्टर टेबल में रखने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड उठा लिया है। आपको मैं बता दूं कि जब आप एक टेबल में फॉर्मूला खाली लगाएंगे और उसको ड्रैग कर देंगे तो सब जगह वो फिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट? ये तो एक्सेल में मैंने बताया हुआ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक रिकॉर्ड्स के लिए डेटा उठा कर दिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि वीलो को कैसे यूज करते हैं। देखिए इक्वल, अब मुझे नेम लेके आना है, नेम मुझे स्टूडेंट डिटेल टेबल से लेके आना, तो मुझे मैं बोलूंगा इक्वल टू वी लुकअप। चूंकि मेरी वर्टिकली अलाइन टेबल है तो मैंने डिसाइड कर लिया है मेरी डिटेल्स वी लुकअप से आएंगी। वी लुकअप, अब लुकअप वैल्यू क्या है मेरी? इस रोल नंबर के लिए डेटा लाना है, राइट? मुझे इस रोल नंबर के लिए डिटेल दो, एंड आई थिंक मैंने रोल नंबर चेंज कर दिया, 101 होना चाहिए, राइट? ओके, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू इज दिस, इस रोल नंबर के लिए सर्च करनी है मुझे वैल्यू, राइट? और टेबल एरे क्या है मेरा? अब टेबल एरे है मेरा स्टूडेंट डिटेल्स, इस टेबल से डिटेल चाहिए तो इस टेबल को मुझे सेलेक्ट करना होगा। और याद रखिए इस टेबल में मेरा जहां से सेलेक्ट करना है वो पहला कॉलम मेरा यूनिक वैल्यू वाला कॉलम होना चाहिए। यानी कि ये यूनिक वाला कॉलम अगर यहाँ पे होगा तो ये लेफ्ट में जाकर नहीं सर्च करेगा, इसके जो भी डिटेल मुझे चाहिए वो इसके राइट में होनी चाहिए, तभी VLOOKUP फंक्शन काम करेगा। अब यानी कि मेरी सारी डिटेल इसके राइट में ही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और देखा कि मेरे जब मैं राइट तक पूरी टेबल को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, देखिए नीचे ये लिखे हुए आ रहे हैं कि कौन से कॉलम पे हूँ, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, एक्सेल आपको बता देता है, लेकिन आप काउंट भी कर सकते हैं। सो सेकंड कॉलम्स को उठाना है, मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया और कॉमा करके दिया। कॉलम नंबर क्या है मेरा? कॉलम रेफरेंस है 2,0, यानी कि एग्जैक्ट मैच मुझे दो। ठीक है, देखिए यहाँ पर रमेश आ गया, यानी कि 111, 101 जो रोल नंबर जिसका नाम 101 रोल नंबर के स्टूडेंट्स का नाम नरेश है, क्या नरेश ही है? देखिए इस टेबल में जाते हैं, ये देखिए 101 का नाम नरेश है, तो ठीक आ गया डिटेल। अब मुझे हिंदी के मार्क्स लाने हैं, इक्वल टू वी लुकअप, हिंदी की टेबल से आएंगे, मेरा लुकअप वैल्यू 101 ही होगी। अब मुझे हिंदी की टेबल में जाना है, हिंदी की टेबल को पूरा सेलेक्ट करना है और मेरे यहाँ पर मार्क्स कौन से में है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्टेन मार्क्स चौथे में है तो कॉमा 4 दूंगा मैं, इस बार 1 नहीं होगा क्योंकि मुझे 4 से डिटेल लेके आनी है। कॉमा 4,0। अब देखिए नरेश के मार्क्स देखिए, 111, 101 रोल नंबर जिसका नाम नरेश है, उसके हिंदी में मार्क्स क्या 85 है? लेट्स देखते हैं इस टेबल में जाके, यहाँ पर नरेश को देखेंगे 101 नरेश, इसके मार्क्स 85 है, यहाँ पर कंबाइन हो गया, राइट? इसी तरीके से हम इंग्लिश के मार्क्स ले आते हैं इसके। वी लुकअप, अब देखिए कैसे लगा रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इस रोल नंबर के लिए ये मेरी लुकअप वैल्यू है। लुकअप टेबल मेरी कौन सी है? इस बार मुझे इंग्लिश की टेबल में जाना है, इंग्लिश की टेबल को सिलेक्ट करना है और कौन से कॉलम से? फोर्थ कॉलम से, राइट? कॉमा फोर्थ कॉलम की एग्जैक्ट वैल्यू उठा के दो। अगर आप नहीं भी लगाते ये देखिए काम करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको वही लेता है। देखिए क्या नरेश के जिसका रोल नंबर 101 है उसके इंग्लिश में 88 मार्क्स है, जरा देख लेते हैं। नरेश के इंग्लिश में 88 मार्क्स हैं, राइट? यहाँ पर देखिए इस रिकॉर्ड को, तो सही डेटा आ गया, तो हमारा वीलू का फंक्शन काम कर रहा है, राइट? ओके, इसी तरीके से हमें एक और सब्जेक्ट के मार्क्स रह गए, उसको भी उठा लेते हैं और इक्वल टू ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इस रोल नंबर के लिए ये मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा अब की बार मुझे चाहिए मैथ के मार्क्स, तो मैं मैथ की टेबल में जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा पूरे डेटा को। इस बार भी मुझे रोल नंबर 4 का डेटा चाहिए, कॉलम 4 का डेटा चाहिए, कॉमा चूंकि मेरा वर्टिकल टेबल है तो कॉलम है, कॉमा सॉरी 4,0 एग्जैक्ट वैल्यू, यानी उसी रोल नंबर की वैल्यू चाहिए। देखिए आ गई। अब जब ये आ गई तो मुझे सभी के लिए क्या है फंक्शन लगाना है? नहीं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपने एक बार लगाया फॉर्मूले को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना है, सभी की वैल्यूज उठ के आ जाएगी। एक रोल नंबर की चेक कर लेते हैं, देखिए 101 पर फुल है, देखते हैं 101 का जो मेरी स्टूडेंट डिटेल टेबल है क्या नाम परफुल है? 111 का नाम देखिए, हाँ जी परफुल है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, राइट? परफुल है तो सही डिटेल उठाइए। एक और चेक कर लेते हैं इसका कि क्या परफुल के मैथ में कितने मार्क्स हैं? 111 परफुल के मैथ में मार्क है 95।
देख लेते हैं क्या 95 ही उठा है। ओके, एक सेकेंड। यस, रिजल्ट टेबल ये है। तो इस रिजल्ट टेबल में देखेंगे तो आपके मार्क्स कितने हैं? हिंदी में 90 हैं। हिंदी में 90 हैं तो क्या हिंदी में इसके मार्क्स 90 हैं? 111 के हिंदी में मार्क्स देखिए यहाँ पर 90 है। सो सही डिटेल उठा रही है, हमने चेक भी कर लिया, VLOOKUP हमारा ठीक से काम कर रहा है। अब देखिए, ये तो हो गया वर्टिकल टेबल के लिए VLOOKUP फंक्शन कैसे यूज करते हैं। लेकिन अगर यही डेटा हमारा वर्टिकली ना होकर हमारी टेबल ऑरिजोनटली अलाइंड होती तो देखिए क्या होता। इसी टेबल को हमने ऑरिजोनटली अलाइन कर दिया। यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, पास इन हिंदी, ये सब कुछ कॉलम्स में था, इसी को उठा के हमने रो में रख दिया। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना दिए हेडर्स। रोल नंबर है, उसके नीचे नेम है, उसके नीचे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो रिकॉर्ड बन रहा है ऑरिजोन आपकी जो वर्टिकल अलाइन टेबल में मेरे हेडर्स कॉलम्स में थे, और एक सिंगल रो मिलकर के मेरा हेडर रिकॉर्ड बना रहा था। तो मैं उसको बोल रहा था वर्टिकली अलाइन टेबल। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो हेडर्स हैं वो कॉलम की जगह रो में आ गए हैं, और मेरा रिकॉर्ड जो है वो अब मेरा एक कॉलम का एक रिकॉर्ड है। यानी रोल नंबर 100 का रिकॉर्ड ये है। रोल नंबर 100 का रिकॉर्ड कॉलम के में है, जो एक रिकॉर्ड बन रहा है। यानी रोल नंबर 100 का नेम रमेश है, और उसने हिंदी में 70, इंग्लिश में 99 और मैथ में 95 मार्क्स किए हैं। देखिए जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे सेम ही है। देखिए रमेश है, रोल नंबर 100 रमेश है, 70 मार्क्स है, 99 मार्क्स है, 75 मार्क्स है। राइट, बिल्कुल मैच कर रहा है। राइट, सो डेटा आपका चेंज नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर भी रमेश ही है, मार्क्स उसके हिंदी में 70 है, यहाँ पे भी 70, यानी कि डेटा तो आपका सेम ही है। इट्स जस्ट दैट कि हमने डेटा को प्रेजेंटेशन में चेंज कर दिया। यहाँ पर मैंने वर्टिकली अलाइन टेबल बनाई हुई है, और जहां पर मेरा एक रिकॉर्ड से एक रिकॉर्ड बन रहा है मेरी सिंगल रो से, नेक्स्ट रो मेरे नेक्स्ट रिकॉर्ड को दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे हेडर्स रोज में आ गए हैं, और एक कॉलम मेरे रिकॉर्ड को बता रहा है, सेकंड कॉलम मेरे सेकंड रिकॉर्ड को बता रहा है, इसी तरीके से अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर मुझे डेटा अगर उठाना है तो मेरी जो सब टेबल्स है वो भी ऑरिजोनटली अलाइंड है। तो इस टेबल्स को मैंने इसी तरीके से यहाँ पर ऑरिजोनटली अलाइंड टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जन क्लास, ये सारी हेडर्स यहाँ आ गए और डिटेल्स यहाँ आ गई हैं। इसी तरीके से मेरी मैथ की टेबल भी है, ये देखिए यहाँ पर है। मेरे पास हिंदी की टेबल भी है जो ऑरिजोनटली अलाइंड है। यानी कि सेम टेबल मेरी डिफरेंट अलाइनमेंट में आ गई। अब इस सिचुएशन में मुझे एच लुकअप से वी लुकअप से काम नहीं होगा, बल्कि मुझे एच लुकअप फंक्शन यूज करना होगा। देखिए कैसे करते हैं, आपके एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं एच लुकअप। अब यहाँ पे वी लुकअप यूज न करके एच लुकअप यूज करना है। एच लुकअप इक्वल टू, और मेरा रोल नंबर मुझे यहाँ से उठाना है, यहाँ नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, ऊपर है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ आ गई, कॉमा। अब टेबल अरे, अब मेरी टेबल अरे ये वाली नहीं है, ये वाली है जो हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल है, क्योंकि रोल नंबर को वो ऐसे सर्च करेगा। पहले वो ऊपर से नीचे सर्च कर रहा था, अब लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा एंड तक, और फिर देखेगा कि कौन से रो में नाम है। अब रो जो मेरे नेम है वो कॉलम में नहीं बल्कि रो में है, तो और कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, मुझे यहाँ पता चल गया। तो कॉमा। अब देखिए ये चेंज नहीं हो रहा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि रो नंबर और कॉलम नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। देखिए इसने सेकंड रिकॉर्ड को उठा लिया, यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड किसका है, 101 रमेश नरेश का है, 101 नरेश का है। इसी तरीके से हिंदी के मार्क्स हिंदी की टेबल से उठा के लेके आएंगे, लेकिन वी लुकअप यूज नहीं होगा, एच लुकअप यूज होगा, क्योंकि मेरा डेटा का अलाइनमेंट चेंज हो गया अब। और जिसको सर्च कर सकता है केवल एच लुकअप, नहीं कि वी लुकअप। कौन से मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स है तो हिंदी की टेबल में जाना है, हिंदी की ओरिजिनल लाइन टेबल को सेलेक्ट करना है। रो नंबर 4 है, अब इस बार रो नंबर मेरा 4 है, कॉमा 0, क्योंकि मुझे मार्क्स ऑफ टेंस लेने हैं। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम दोबारा से लगा लेते हैं इसको। इक्वल टू एच लुकअप, सॉरी चेक करिएगा, एच लुकअप, और लुकअप वैल्यू है मेरी रोल नंबर 111, कॉमा मेरा टेबल एरे है हिंदी की टेबल, जो कि ओरिजिनली अलाइन टेबल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और मेरे कौन से रो में, फोर्थ रो में मार्क्स ऑफ 10 है, तो कॉमा रो रेफरेंस नंबर मेरा आपके बार हो जाएगा 4, सॉरी, कॉमा 0।
ओके 85 आ गया क्या, नरेश के 85 है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, नरेश के हिंदी में 85 है, तो दोनों मैच कर रहा है, ठीक आ गया। सिर्फ डेटा डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंटली लुक कर रहा है, राइट, यहाँ पर रो में दिख रहा है मेरा रिकॉर्ड, यहाँ पर कॉलम में दिखेगा, लेकिन वैल्यूज सेम है, बट मेरे को डेटा को लेके आ रहा है क्या। अगर मैं VLOOKUP लगाऊंगा तो क्या काम करेगा, देखते हैं। एक बार मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ। VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, इस रोल नंबर के लिए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, और ये इस बार हम इंग्लिश के नंबर लाने हैं, और इंग्लिश के नंबर यहाँ से लेके आएंगे, तो क्या ये काम करेगा, कॉमा 4,0, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या एरर आ गई, क्यों क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं फंक्शन VLOOKUP यूज कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इसके रोल नंबर 1 के लिए ढूंढ के लेके आओ, और मेरी टेबल जो है आपकी कौन सी है, इंग्लिश वाली टेबल, तो इंग्लिश की टेबल में जाता हूँ, तो रोल नंबर को जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सर्च करने के लिए, तो यहाँ पर तो इसको रोल नंबर मिलेगा ही नहीं, वो तो ऐसे सर्च करेगा VLOOKUP, जबकि मुझे तो सर्च ऐसे करना है, राइट। ऐसे वर्टिकली तो सर्च करा है ना, टॉप टू डाउन, VLOOKUP तो ऐसे सर्च करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से सर्च करना शुरू करेगा, यहाँ पे तो रोल नंबर है ही नहीं, रोल नंबर कहाँ है, ऐसे है, तो ऐसे सर्च करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इसको HLOOKUP नहीं बल्कि VLOOKUP नहीं बल्कि HLOOKUP यूज, देखिए HLOOKUP लगाऊंगा तो काम करेगा, क्योंकि वो मेरा डेटा ही इस तरीके से अलाइंड है। इसके लिए VLOOKUP वैल्यू ये है, और मेरा जो है टेबल है आपका, ये है हिंदी की टेबल, हिंदी में गए, और आपका गया इस यहाँ पे रोल नंबर से करो लेफ्ट टू राइट, और मेरे को फोर्थ रो की डिटेल्स लेके आओ। हाँ देखिए इजीली काम कर रहा है। ओ, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन से टेबल से लेके आया हूँ डेटा, ये डेटा देखिए हम हिंदी के टेबल से ले आए, जबकि यहाँ पर हमें इंग्लिश के मार्क्स लाने थे, तभी देखिए हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स एक हो गए, इसलिए मुझे डाउट हुआ। HLOOKUP, ये कौन से उसके मार्क्स हैं, इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश की टेबल में जाना होगा, कॉमा इंग्लिश की टेबल में जाना है। अब देखते हैं इंग्लिश की टेबल्स में, ऐसे सर्च करिए राइट की तरफ, एंड लेके आइए कॉमा 4,0। अब देखिए इसमें आ गई 88, क्या मार्क्स 88 है नरेश के, देखिए इंग्लिश में 88 है, यहाँ भी 88 आ गया। इसी तरीके से उठा लेते हैं मार्क्स इन मैथ HLOOKUP। तो मैं दोनों फंक्शन आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए दोनों तरह की टेबल्स बना के आपको समझा रहा हूँ, HLOOKUP कॉमा, और आपको मैथ की टेबल में जाना है, मैथ की टेबल में आप यहाँ गए, ऑरिजोनटली अलाइन टेबल में टू राइट सर्च करेगा, और फोर्थ रो का नंबर उठा के दे दिया, देखिए यहाँ पे मैच करिए। नाम नरेश, 101 जो स्टूडेंट्स है वो नरेश है, और उसके 85 88 90 मार्क्स है, 85 88 90 मार्क्स है, तो डेटा मैच कर रहा है। और इस फंक्शन को ऑब्वियसली हमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमें ट्रैक करना है राइट साइड में, तो हम ट्रैक कर देंगे, और सबके ये मार्क्स उठा लेगा। किसी के भी आप 113 के चेक करिए, क्योंकि 111, सॉरी, हमने वहां पे भी मैच किया था, 111 पर फुल है, 90 68 85 है, 111 पर फुल है, 90 68 90 68 95, 90 68 95, राइट, मैच कर रहे हैं यहाँ पर नंबर। सो अब हमें समझ में आ गया कि देखिए डेटा तो सेम है, रिकॉर्ड भी सेम है, लेकिन रिकॉर्ड का डिस्प्ले अलग तरीके से हो रहा है। यहाँ पर रिकॉर्ड का डिस्प्ले रो में हो रहा है, इसलिए हमने, चूंकि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल थी, तो VLOOKUP फंक्शन से डेटा को कंबाइन किया। ये टेबल मेरी हॉरिजॉन्टली अलाइन टेबल थी, इसलिए इसमें मैंने VLOOKUP की जगह HLOOKUP को यूज किया, क्योंकि मेरा VLOOKUP जब जाएगा यहाँ से सर्च करने के लिए, तो इस टेबल में जा करके इस तरीके से सर्च करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ सर्च करेगा, जहां मिलेगा उसको कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू उठा के मुझे दे देगा। लेकिन HLOOKUP क्या करेगा, यहाँ से सर्च करना शुरू करेगा राइट की साइड में, और जब उसको डिटेल मिलेगी तो वहां से नीचे से जाके वैल्यू उठा के ले आएगा। सर्च मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है दोनों ही फंक्शंस में। तो आशा करता हूं कि आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए कि मास्टर टेबल क्या होती है, चाइल्ड टेबल क्या होती है, और हमें एक्सेल में किस तरीके से टेबल अलाइन हो सकती है। वर्टिकली अलाइन टेबल हो सकती है जिसमें एक रो मेरा रिकॉर्ड को बताता है, या ऑरिजोनटली अलाइन टेबल हो सकती है जिसमें एक कॉलम मेरा रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। अगर मेरी वर्टिकल अलाइन टेबल है तो वो VLOOKUP से डेटा को कंबाइन करने के लिए VLOOKUP को यूज करना पड़ेगा, और अगर मेरी ऑरिजोनटली अलाइन टेबल है तो मुझे HLOOKUP यूज करना पड़ेगा। इसीलिए एक्सेल में दो डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं, दो टेबल से डेटा को कंबाइन करने के लिए मास्टर टेबल में। सो व्यूअर्स, आशा करता हूं कि आपको हिंदी वर्जन की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी को अंग्रेजी वर्जन में देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होती, ओरिजिनल होती हैं। अगर
ऐसा हो सकता है कि जो चीजें जिस तरीके से मैंने हिंदी में यहाँ आपको एक्सप्लेन की हुई है, हो सकता है कि इंग्लिश वर्जन में उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से, या कुछ वहां पर कुछ एडिशनल चीजें आई हो, या यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें आ गई हो। तो अगर आप दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की वीडियो को देख सकते हैं, और आपको दोनों को मिलाकर अगर आप समझेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ और ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बने रहे मेरे चैनल थिंक एजुएरा पर। बाय बाय।